कैटकंद्रे चंडमुंडे विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवधातनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वाधारी अनेकाश अनेकाधानी कुमारी एक कन्या पर पाती है स्कंद माता, 6वें नंबर पर आती है कात्यायनी, 7वें नंबर पर आती। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको बताएंगे, हम पूजा करने जा रहे हैं और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम मनु फैमिली में। तो मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं साफ सफाई करके नहा धो के चली आई हूँ। अब पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। बस आपको दिखाऊंगी कि पूजा में मैं क्या क्या यूज करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती की पाठ है, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी हम लोग दुर्गा सप्तशती की पाठ पढ़ के पूजा करते हैं फ्रेंड। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पूजा करती हूँ मैं। ये मेरा लोटा है जिससे मैं पूजा करती हूँ, जल ढाती हूँ। और ये डिब्बी है जिसमें रोटी चावल है। ये दुर्गा नवरात्र व्रत कथा का किताब है, लेकिन हम लोग सप्तशती ज़्यादा पढ़ते हैं और ये दुर्गा सप्तशती की किताब है। ये मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, मैं उनका पाठ सुनती हूँ। वैसे आप लोग को एक बात बता दूँ कि नवरात्रि में 108 दुर्गा का नाम लिया जाता है। इतना तो हमको आता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड 108 नाम पूरा जानते हैं। वो आप लोग को बताएंगे, उनको सब पता है। वही पूरा पाठ पढ़ते हैं, उनको सब कुछ पता है दुर्गा सप्तशती का। अभी मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, अब नहा के आएंगे, पूजा चालू करेंगे तो आप लोग को 108 दुर्गा का नाम बताएंगे। दोस्तों, 9 दुर्गा के नाम कुछ इस तरह है, आज हम आपको बताएंगे। पहली है माता शैलपुत्री, दूसरे नंबर पे आती है ब्रह्मचारिणी, तीसरे नंबर पे आती है चंद्रघंटा, चौथे नंबर पर आती है कुसुमांडा देवी। तो आज उन्हीं की पूजा होगी और उनको मालपुए और नाशपाती फल होता है, उनका भोग लगेगा। फिर 5वें नंबर पर आती है स्कंद माता, 6वें नंबर पर आती है कात्यायनी, 7वें नंबर पर आती है कालरात्रि, 8वें नंबर पर आती है अष्टम महागौरी और 9वें नंबर पर आती है सिद्धिदात्री। इस तरह पूरी 9 दुर्गा होती हैं जिनका पूजा किया जाता है। देखिए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड आ गए नहाकर, अब वो पूजा शुरू करेंगे। अभी बैठने वाले हैं, नीचे आसन लगाए हैं। बोल देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, ये दुर्गा सप्तशती है, इसी को पढ़ के हम लोग पूजा कर लेते हैं। माँ की आराधना, माँ की पूजा यही कर लेते हैं। बस यही किताब पढ़ता हूँ, उसमें माँ के किए हुए उपकार, वेद मंत्र सब इसके अंदर है पूरा। आप लोग को पता ही होगा, ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक है। अभी इसमें ये देखिए दोस्तों, अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, जैसे ये अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी तम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रह्म यंततः। अभी इसमें जैसे हिंदी में होता है, शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्ध हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सिद्ध करो। शिव जी पूछते हैं माँ दुर्गा से कि अगर कोई ऐसा साधन या उपाय है तो अपनी वाणी द्वारा बताओ, ताकि कलयुग में पूजा हो सके। तो देवी जी क्या बोलती हैं, देखिए, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति, माँ दुर्गा की स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप चंद्र, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। तो वे महामाया जो हैं वो ज्ञानियों के भी बल को, ज्ञानियों के भी चित्त को, ध्यान को बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती हैं। तो दोस्तों, वो महामाया है, तो कितने भी ज्ञानी लोग क्यों न हो, उनको भी उनके ध्यान को, उनके चित्त को वो बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती है। मोह माया की नगरी है दोस्तों।
और माँ दुर्गे को स्मरण करने पर आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वतः पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें कल्याण की प्राप्ति देती हैं। तो ऐसा ये सब इसमें सप्तश्लोकी दुर्गा में है। इसको इसको तो हम डेली पढ़ता हूँ। और मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लगता है, अगर इसको आप अगर दुर्गा जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं या उनके दास हैं, तो ये आप डेली पढ़िए। उसके बाद फिर दुर्गा जी के 108 नाम इधर आता है। माँ दुर्गा के 108 नाम है जो वेद पुराणों में वर्णित है। ये 108 नाम तो मुझे ऐसे ही याद है दोस्तों। तो ओम सती साध्वी भव पिता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय अद्दा त्रिनेत्रा शूलधानी पिनाकधानी चित्रा चरण घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भावनी अभव्य भव्य शरागति शाम्भवी देव माता चिंता रक्त प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा नेकवर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबरी परिधाना कलमश रक्षणी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी महेश्वरी अंध्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा च वाराही लक्ष्मी सुपुरुषाकृति विमलोत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या च भूतिदा बहुल बहुल प्रेमा सर्वानुवाहना निशुम सुमन्नी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभंद्री चंडमुंडे विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाधानी अनेकाश अनेकाधानी कुमारी एक कन्या कैसूरी युवती अप्रौढ़ा प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलपदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कारराती तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कल्याणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी। तो ये 100 दुर्गा माँ जगत जननी दुर्गा के ये 108 नाम है। तो ये तो मुझे ऐसे ही पता है, लेकिन मैं बहुत दिनों से ऐसे मतलब पूजा करता हूँ माँ की, और डेली यही पाठ करके पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें दोस्तों बहुत सारे चीज़ हैं। और अगर जिसको जैसे नहीं पता है, जो नए नए माँ दुर्गा के उपासक हैं या 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कवच पढ़ने के बाद ही आप पाठ आरंभ करें। बीच में कभी भी आप पाठ आरंभ ना करें। पहले कवच पढ़ लीजिए। कवच पढ़ने के बाद उसके बाद उसमें अथ दिव्या कवचम ये है, अथ दिव्या कवचम ये पढ़ लीजिए। उसके कवच के बाद आता है अथार्गला स्तोत्रम, जिसमें हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम क्रोध को नष्ट करें और मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। ये सब ऐसा इसमें वर्णित है। उसके बाद एक आता है जो अपकीलक है, जो शिव जी के बारे में इसके मतलब कहा गया है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई विधि विधान तो है ही नहीं, तो बस माँ को ऐसे ही पुकारो वो चली आती हैं। तो शिव जी ने क्या किया, माँ के जो मंत्र तंत्र हैं उनको गुप्त कर दिया। नहीं तो पहले के लोग में ऐसे होता था कि माँ के थोड़े से मंत्र हवन किए और माँ को बुला लिए। तो महादेव जी शिव जी जो भगवान है उन्होंने मंत्र को गुप्त कर दिया। और इसमें यह लिखा गया है कि दूसरे जो मंत्र जप जन्य करते हैं, जो दूसरे किसी का मंत्र होता है उसकी एक आयु होती है, वो आगे चल के समाप्त हो जाती है। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती इन मंत्रों का जप करने वाले की कोई आयु नहीं है, कोई सीमित नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। अगर जो वह साधक जो अन्य मंत्रों का जप जन्य कर रहा है, अगर यह दुर्गा सप्तशती भी पढ़ लेता है तो अनंत उसको मोक्ष प्राप्त होता है और वह शिव के साथ आनंद का भागी होता है, जगत जननी के चरणों में निवास करता है। फिर इसके बाद आप जो है पाठ आरंभ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पाठ आरंभ करें तो सबसे पहले आपको वो 3 चीज़ें पढ़नी है। कवच पढ़ना है, फिर एक बीच में आता है वो अर्थात अर्गला स्तोत्रम पढ़ना है, फिर कीलक पढ़ना है। ये 3 चीज़ पढ़ने के बाद आपको पाठ आरंभ करनी है। जैसे हम समझिए पहला अध्याय पढ़ लिया, अब आज तो पूरा तो पढ़ नहीं सकते इतना, मतलब इसमें 12-13 अध्याय, पहला अध्याय पढ़ लिया, अब कल वापस हमको दूसरा अध्याय पढ़ना है, तो फिर से हमको वहीं पे जाना है, कवच पढ़ना है, अर्गला स्तोत्रम पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, फिर दूसरा अध्याय पढ़ना है। अब अगर वापस हमको तीसरा अध्याय पढ़ना है, हमने ब्रेक दे दिया, परसों पढ़ना है, तो वापस वहीं से स्टार्ट करना है।
कवच पढ़ना है, फिर सब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए फिर तीसरा पाठ आपको पढ़ना है। और उसके बाद माँ की आरती करनी है लास्ट में। और आरती करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माँ से क्षमा मांगी जाती है कि हे माता, हे जगत जननी माँ, मुझे तो मंत्र नहीं आता, ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने किताब जो भी पढ़ी है मतलब उसमें त्रुटि हो गई है, मतलब सही से उसका उच्चारण नहीं कर पाया हूँ। तो हे माता रानी, मैंने जो यह पूजन किया है उसे आप स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न रहिए। तो क्षमा प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है माँ से क्षमा मांगने के लिए। तो वैसे ऐसे ही दोस्तों हम ये माँ दुर्गा की सप्तशती पढ़ के पूजा कर लेते हैं। अभी मैं नहाने गया तो मनु जी वीडियो चालू करके बनाने लगी, तो मैं बोला चलो बता देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं जाऊँगा, पूजा करूँगा, माँ की आराधना करूँगा। अभी कल का वीडियो जो हमने अपलोड किया था दोस्तों, उसमें तो आप लोग देखे ही होंगे कि हमने आरती किया था, तो आरती तो आप लोग तक पहुँच ही गया है। तो अगर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई एक पाठ इसमें से पढ़ के उसका वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक लेके आऊं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, तो मैं कोई एक पार्ट जो है इसमें से पढ़ूंगा और उसका पूरा वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। ये मनु जी मेरी वाइफ हैं, हमारी बेटी अभी दूध पी के उधर सो गई है, रात में 2-3 बार जग गई थी, तो अभी उसको दूध पिला दिया तो आराम कर रही है। तो हमारा यही छोटा सा परिवार है दोस्तों। तो हम लोग ऐसे ही बस अपना डेली रूटीन, डेली लाइफ हम लोग के जीवन में क्या चल रहा है, हमको लगा कि आप लोगों को भी हम बताएं, शेयर करें आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों, अगर हमारा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, फैमिली ब्लॉग है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता।